10th class. Today we are discussing about the 10th class chapter number 10th light. आज हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे आपको. इसका ये पेज नंबर 1 है आपका. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए लाइट के बारे में आप जानते ही हैं. लाइट का मतलब होता है जिसके कारण हम कोई चीज़ देख सकते हैं. थिंग्स अनेबल टू सी द थिंग्स. ठीक है ना, उसे हम लाइट कहते हैं. अब देखो ये एक इंसिडेंट रे है, एक ये प्लेन मिरर है. इस प्लेन मिरर पे ये जो एओ रेज आ रही है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं. ऐसे ही जो ये लाइट वापस आ रही है, स्ट्राइक बैक होकर वापस आ रही है, इसे हम बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. तो ये सारी लाइट एक तरफ नहीं चली जाती, कुछ लाइट ऊपर नॉर्मल 90 डिग्री ऊपर वापस चली जाती है. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. इसको नॉर्मल रे कहते हैं. इस प्रकार से जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर से टकराती है, टकराने के बाद वो एक तरफ मुड़ जाती है और इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. जैसे मैं लिखा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स आ प्लेन मिरर, या कोई पॉलिश मिरर होगा, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, then it strikes back in the another direction in the same medium. यानी एयर में आई थी, एयर में चली गई. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. इसमें मैंने बताया आपको एओ क्या आपकी इंसिडेंट रे है, ओ बी क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ एम क्या आपका नॉर्मल रे है. एक इसके बीच में एंगल बनता है, इसको एंगल को बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर. जो एंगल आई होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं. और आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो आप. अब आते हैं 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, कि 2 लॉ जिसके कारण रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है. पहला लॉ यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आई इक्वल टू आर. अगर फर्स्ट नंबर लॉ ये है कि एंगल आई इक्वल टू आर होना चाहिए. सेकेंड है आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन. यानी कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो ए सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन. यानी आप देखो बेटे, इसमें ये सेम पॉइंट है, ये एक सेम पॉइंट पे तीनों रेज जो है ना आपकी है ना स्ट्राइक हो रही है. तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, राइट. तो ये दोनों लॉ क्या होते हैं? एक तो तीनों रेज एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए. नंबर 2 एंगल आई और आर बराबर होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. तो ये 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ के लिए. दूसरी बात ये नोट कर लो कि रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल नहीं हो सकता. नो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इफ़ अगर एंगल आई और आर बराबर ना हो, या फिर सरफेस जो है आपका रफ हो. इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आ जाएगी, या दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता. दिस इज़ द माई फर्स्ट पेज. जब आप इसको ढंग से रीड करोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा. नहीं समझ आएगा तो आप वैसे पूछ सकते हैं आप. अब आ जाइए सेकेंड पेज पर. सेकेंड पेज में देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है रिलेटेड टू है मिरर. जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम मिरर की बात करते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटे स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो, द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस कुड बी स्फेरिकल मिरर whose surface is a part of reflecting surface. यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी अगर मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, अगर उसका एक पार्ट सिल्वर पॉलिश हो, चाहे आउटर पार्ट सिल्वर पॉलिश हो, चाहे फिर इनर पार्ट सिल्वर पॉलिश हो. अगर आउटर पार्ट सिल्वर पॉलिश कर देंगे या इनर पार्ट सिल्वर पॉलिश कर देंगे, एक सरफेस पॉलिश कर देंगे, तो ये जो है आपका बन जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स बन जाएंगे. अगर हम आउटर पार्ट में सिल्वर पॉलिश करते हैं, आउटर पार्ट में सिल्वर पॉलिश बनते हैं, तो ये बन जाता है कनकेव मिरर.
आउटर पार्ट सिल्वर पॉलिश। अगर इसको काट दें हम यहाँ से, आउटर पार्ट में सिल्वर पॉलिश कर दी, इतना कट करके, तो ये बन जाएगा आपका कनकेव मिरर। अगर इनर पार्ट में सिल्वर पॉलिश कर दें और इतना पार्ट कट कर दें, तो ये बन जाएगा आपका अंदर की तरफ पॉलिश है ये, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, अ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हुज वन सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड। ठीक है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। जिसके आउटर पार्ट में सिल्वर पॉलिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। जिसके इनर पार्ट में सिल्वर पॉलिश होती है उसे कन्वेक्स कहते हैं। तो इनर पार्ट सिल्वर पॉलिश्ड कन्वेक्स, आउटर पार्ट सिल्वर पॉलिश्ड इज कॉल्ड कनकेव, राइट। तो ये जो जिनके सिल्वर पॉलिश होती है, जिनकी आर, इनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये दोनों जो है मिरर, इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स। तो ये दो टाइप के मिरर मैंने बताए आपको, कनकेव और कन्वेक्स। इसके बाद आता है आपका थर्ड पेज। थर्ड पेज में क्या है आपका, इन दोनों में डिफरेंस है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने बताया इट्स आउटर पार्ट इज, आउटर सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड। इसका क्या है, इट्स इनर पार्ट इज सिल्वर पॉलिश, इसका अंदर वाला पार्ट सिल्वर पॉलिश है। अब क्या होता है कि जो स्फेरिकल मिरर था ना, मैंने आपको शायद बताया नहीं अभी आपको, अभी दोबारा वापस उस पेज पे आ जाता हूँ मैं, सेकंड पेज पर, कि इस स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि ये जो इसका सेंटर होता है, जो हमने पार्ट काटा है, जो पार्ट हमने काटा है ना, तो इसका ये जो सेंटर होता है, सेंटर, इसको हम बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं। और जो पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये भी मैं पढ़ाऊँगा अभी आगे जाके, थोड़ा समझ लो खाली बस आप, कि ये पोल होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इनके बीचों बीच जो है ना, सेंटर में एक होता है पॉइंट फोकस। क्या होता है, फोकस, इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यही इसमें भी बताया मैंने आपको, इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो इसका सेंटर इधर होगा आपका, यहाँ आपका ये आपका पोल हो गया, ये एफ हो गया, और इधर एक सी पॉइंट होगा आपका। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि इसको हम अंदर नहीं दिखा सकते, हम इसको बाहर दिखाते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी इमेज बनती है ना इसमें, इसलिए बताऊंगा मैं आगे जाके आपको नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाइए आप मेरे पास दोनों के डिफरेंस पे, कि कन्वेक्स और कनकेव। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कनकेव में क्या होता है, इट्स आउटर पार्ट इज सिल्वर पॉलिश्ड, ये ओ है, ये एफ है, ये सी है, ये आउटर पार्ट सिल्वर पॉलिश है। इसके देखो इनर पार्ट में सिल्वर पॉलिश हो रही है, राइट। ये क्या करता है, इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। कन्वर्ज का मतलब होता है, देखो रेज ऑफ लाइट जैसे ये सीधी जा रही है, मेरे से टकराई, ये भी सीधी जा रही है, मेरे से टकराई, टकराने के बाद दोनों की दोनों रेज एक ही पॉइंट में मिल रही हैं। ठीक है ना, यानी इकट्ठी हो रही हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना होता है। इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। ये क्या करता है, इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट। देखो लाइट सीधी गई, लेकिन ये क्या हुई बेटे, ये एफ पर नहीं बढ़ी, ये वापस डाइवर्ज हो गई। डाइवर्स का मतलब है फैल गई, राइट। तो इस प्रकार से ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है कन्वेक्स मिरर। इट गिव्स द मोस्टली रियल इन्वर्टेड इमेज। इससे जो इमेज बनती है ना, इमेज फॉर्मेशन मैं सिखाऊंगा अभी आपको, खाली इतना सीख लो कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज, अभी ये इमेज समझ नहीं आएगी आपको। इट गिव्स मोस्टली रियल इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसका मुंह ऊपर है, जो इमेज बनेगी उसका मुंह नीचे होगा, तो इसको बोलते हैं रियल। जो इन्वर्टेड उल्टी इमेज होती है ना हमेशा वो रियल होती है। ठीक है, ये जो इमेज बनती है ना, इसमें जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी बेटे, इमेज पहली बार तो बनती नहीं है, वो मिरर के पीछे जाके बनती है, इसलिए इसको कहते हैं इट गिव्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल का मतलब समझते हो, वर्चुअल मीन्स जो इमेज बनेगी इसकी हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, एक मतलब सीधी बनेगी, और क्या बनेगी, इसको बोलते हैं, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। और जो मिरर के पीछे बनेगी आपको नज़र तो वैसे ही नहीं आएगी, इसलिए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों में डिफरेंस है जो मैंने बताया आपको कनकेव और कन्वेक्स में। जब आप पढ़ोगे नहीं समझ आएगा तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 4। अब आ जाओ, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मेरे को करानी जरूरी थी, जो आपको समझ अभी आएंगी आपको। कि देखो ये एक स्फेरिकल मिरर है,
इसका मैंने इतना पार्ट काटा है, ये बाहर सिल्वर पॉलिश की हुई है। बाहर सिल्वर पॉलिश करने से ये बन गया आपका कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में मैंने अभी बताया था आपको, जो सेंटर होता है, ये सेंटर किसका है, पूरे स्फीयर का है, ये सेंट्रो कर्वेचर होता है। और मैंने बताया था भी आपको कि ये जो मिरर का जो सेंटर होता है ओ, इसको हम पोल कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है वो एफ होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने डेफिनेशन पढ़नी है आपको, पोल क्या होता है, सेंट्रो कर्वेचर क्या होता है, रेडियस कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, या फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो चलो हम पहले चलते हैं पोल पे। मैंने अभी बताया कि सेंटर ऑफ कनकेव मिरर, यानी देखो ये कनकेव मिरर का सेंटर क्या है आपका, पोल है। फिर मैंने बताया सेंट्रो कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीरिकल स्फीयर थ्रू विच द कनकेव लेंस इज कट, ठीक है ना। इसको हम कन्वेक्स ना कह के कनकेव कह देते हैं, कनकेव। तो ये डेफिनेशन कनकेव में ये, इसको मैं कनकेव कर देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर थ्रू विच द कन्वेक्स कनकेव लेंस इज कट। देखो ना ये पूरा लेंस है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर में से ये कनकेव लेंस काटा गया है, तो इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं सेंट्रो कर्वेचर। अब आ जाओ, इसके बाद आता है रेडियस कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। ओ एंड सी मीन्स ओ का मतलब पोल और सी का मतलब सेंट्रो कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं रेडियस कर्वेचर, यानी ये जो आपका आर हो गया, आर, इसको हम आर कहते हैं, रेडियस कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड सी। जो लाइन ये पूरी पास हो रही है ओ और सी से, यानी ओ और सी के बीच का डिस्टेंस को तो आर कहते हैं, लेकिन इस लाइन को और बढ़ा दें तो ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपका फोकस। ये फोकस की मेरी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा कि फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब होता है कि जब देखो कुछ रेज ऑफ लाइट, क्या लिखा है इसमें, फोकस का मतलब रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ए मिरर एंड आफ्टर ऑल रेज पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड फोकस। कॉल्ड फोकस मैंने देखो ना, ये आपका कनकेव मिरर था आपका, ठीक है। ये देखो ये आपकी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम। ये पूरी लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अब देखो रेज और लाइट जा रही है, देखो ये लाइट गई, ये लाइट गई, रेज और लाइट गई, ठीक है। ये जो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद सारी दोनों की रेज कहाँ से निकलेंगी, एक फोकस पॉइंट से निकलेंगी, ठीक है, निकल रही फोकस से। तो इसलिए जो रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद एक सिंगल पॉइंट से निकलती है, उस सिंगल पॉइंट का नाम होता है फोकस। वही मैंने बताया आपको कि रेज कमिंग पैरेलल टू दी, ये लाइन का नाम क्या था, पैरेलल। ये पैरेलल, ये लाइन पूरी क्या है, ओसी लाइन जो है आपकी जा रही है, ये क्या है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैंने वही लिखा है, रेज कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक ए मिरर एंड आफ्टर ऑल रेज पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। अब लास्ट डेफिनेशन रह गई है आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है भाई, और बीच के डिस्टेंस को, और एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, फोकल लेंथ, यानी स्मॉल एफ बोल दो। और एफ के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फोकस, फोकल लेंथ। तो ये जो मैंने आपको समझाया, अब तो इसको मैं आपकी इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ सारी आपको, आप एक बार पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे से आप बात कर सकते हो। मैंने आपको मैथ्स का लेक्चर भेजा था, कैसा लगा आपको, आपने मुझे बताना है। और अब ये साइंस का लेक्चर मैं भेज रहा हूँ आपको, और इसको पढ़ के आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा। अगर आप मुझे आगे बोलोगे तो मैं आगे भेजूँगा। जो बच्चा मुझे बोल रहा है, अनमोल ने मुझे कहा था भेज दो, मैं उसको भेज रहा हूँ। आप में से किसी और बच्चे ने मुझे अभी तक नहीं बोला कि भेजो। अगर आप मुझे बोलोगे तो भेजूँगा, नहीं तो नहीं भेजूँगा मैं आगे से। ओके, नमस्ते।